हरिओम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, अभी आपकी प्रथम द्विमासिक परीक्षा समाप्त हुई है और जो मैंने आपको प्रश्न पत्र प्रथम द्विमासिक परीक्षा में गणित का दिया था वो बच्चों ये है। आज मैं उसी को हल कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसमें आपने देखा होगा कि पहला जो प्रश्न था आपके पास वो था सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो इसमें आपको प्रश्न दिया गया होगा और प्रश्न में 4 उसके उत्तर दिए गए होंगे, जिसमें से केवल एक उत्तर को आपने चुनना था जो सही था। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या है। यदि ये प्राकृतिक संख्या कहता, पूर्ण संख्या कहता, सम संख्या कहता, विषम संख्या कहता या अभाज्य संख्या कहता तो ये प्रश्न दूसरे तरीके से हो जाता। लेकिन इसमें मैंने पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब इस प्रकार का सवाल आता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तो हमेशा याद रखें कि उस समय प्राकृतिक संख्याओं की बात ही की जाती है, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उसकी बात की जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अब मैंने आपको बताया गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से, यानी कि 1 से प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ होती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 1। तो इसमें मैंने 2 भी दिया था, 3, 1, 5। तो आपका जो सही उत्तर है वो था 1। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न था इसमें 2, 1, 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या आपको बतानी थी। ठीक है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाना भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जब बनाई जाती है तो सबसे पहले हम सबसे छोटे अंक को देखते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा इसमें, 2, 1, 3 में 1। और 1 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2। और 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो ये तो क्रम से बन जाती 1, 2, 3। कोमा इसमें नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप कोमा लगाएंगे तो वो अंक ही रहेंगे, हमको तो संख्या बनानी है। तो इसकी संख्या बनेगी आपकी 123। 1, 2, 3। देखो यहां पर मैंने कॉमा नहीं लगाया है, तो ये संख्या है, तो इस पर आपने करना था टिक। ठीक है बच्चों। इसका ग प्रश्न था 3412 में 4 का स्थानीय मान निकालिए, या स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान तो आप जानते हैं, जो जिस स्थान पर होता है और वहां पर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जिस स्थान पर भी वो है वो तो आएगा ही, और उसके साथ उसका नाम कि वो कौन से स्थान पर आया, 1000 के स्थान पर आया, लाख के स्थान पर आया या करोड़ के स्थान पर आया। तो आपको 4 का स्थानीय मान निकालना था। तो 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 4 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है। तो इसका मतलब है इसका स्थानीय मान होगा 4 सैकड़ा, 400। तो 400 पर आपने लगाना था बच्चों टिक। तो इस तरीके से, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप पेपर देने बैठते हैं तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को कम से कम 5-10 मिनट तक पढ़ें, समझ लिया करें इसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। हम बिना पढ़े उस पर टिक कर देते हैं, बाद में जब चेक हमारी कॉपी हो जाती है उसके बाद ध्यान आता है, अरे ये तो मुझे आता था और मैंने गलती कर दी। तो उस समय सोचनी पड़ती है ये बात, जिस समय आप एग्जाम दे रहे होते हैं, क्योंकि जब समय निकल गया तो उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता, उसमें आपका अंक कट जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिर आपको पछताना पड़ेगा बाद में। तो उससे अच्छा आप पहले ही तैयारी करें। जैसे ही प्रश्न पत्र आपके पास आता है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद एक ऐसा निर्णय लें कि ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इसका जो घ प्रश्न है वो है XL को अंकों में लिखा जाता है, XL। तो ये कौन सा अंक है, ये रोमन अंक है, रोमन की संख्याएं हैं, और रोमन की संख्याएं आपको बहुत अच्छी प्रकार से सिखाई जा चुकी है। तो बच्चों XL यानी कि L से पहले है X, तो L का मतलब होता है 50, और जब उसके लेफ्ट साइड में X लगा है तो इसका मतलब है 10 कम। आपको 50 में से 10 कम करना था।
तो 50 में से आप 10 कम करेंगे तो कितना होगा? 40। तो इसका उत्तर आएगा आपका 40। आपने 40 पर इसको करना था टिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने अपने, या रोमन हो किसी, क्योंकि प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र में एक ही चैप्टर से तो प्रश्न दिए नहीं जाते, ठीक है, अलग अलग चैप्टर से प्रश्न दिए जाते हैं, तो आपको इतना सारा दिमाग लगाना पड़ता है। उसी में आपको रोमन भी दे देंगे, उसी में आपको संख्या बनाने का भी दे देंगे, उसी में आपको छोटी बड़ी संख्या भी बनानी पड़ेगी, उसी में आपको स्थानीय मान भी निकालना पड़ेगा। तो कितना दिमाग आपको रखना पड़ेगा ये आप जानते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से प्रश्न को बहुत अच्छी प्रकार से समझ करके तब अपने हल को आपने लिखना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, प्रश्न 1 का आप ग खंड देखेंगे, 5वां खंड। तो इसमें लिखा था 3 + 4 + 5 बराबर है, किसके बराबर है? आपने देखा सवाल में किसके चिन्ह लगे हुए हैं? प्लस के, जोड़ के चिन्ह लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है आपको इसको जोड़ना था, तो आप इसको जोड़ देते 3 और 4 7, 7 और 5 12। 12 पे आपने देखना था कि 12 मेरा कहाँ लिखा है? चौथे खंड में। तो इस पर आपने इसको करना था टिक। तो ये आपका सही जवाब होता। अब बच्चों, च प्रश्न है, 4215 में 2 का अंकित मान है। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि वो इसको भी स्थानीय मान समझ बैठे। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, जो जिस स्थान पर आता है उसका एक स्थान विशेष होता है, और अंकित मान जो उसका नाम। ये मैं आपको कई बार वीडियो में, ऑडियो में बता चुका हूं। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, जो उसका नाम वही उसका मान। अब जैसे मुझे इसमें 2 का अंकित मान निकालना था, 2 का, ठीक है, तो 2 का अंकित मान 2 ही होगा, जो उसका नाम है। उसका नाम क्या है? 2। ठीक है, तो अंकित मान वही रहता है। तो इसका तीसरा खंड आप पे सही है, इसको आपने टिक करना था। 6 प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में सम संख्या है। सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिस संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, या इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। विभाजित यानी कि डिवाइड, भाग चला जाता है उसमें 2 का, ठीक है, तो जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या है। तो आपने देखा 3, ये भी सम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 5, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता। 7, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता। चौथा खंड है 8, और 8 2 से विभाजित हो जाता है, और ये स्वयं भी इकाई का ही अंक है, और इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो ये बच्चों आपका उत्तर सही होता। अब इसका अंतिम प्रश्न था 8वां प्रश्न, 3, 8, 13, 18, और पूछा गया था के बाद आने वाली संख्या है। तो आपको समझ जाना चाहिए था कि ये क्या है? ये एक प्रतिरूप है, पैटर्न है, और पैटर्न को हम किस प्रकार से बनाते हैं या आगे बढ़ाते हैं ये भी आप जानते हैं। तो इसको आप देखें तो 3 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23। तो इसका आंसर आना था तीसरा खंड 23। तो बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो इसका प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 है। तो क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? 1। तो इसका मतलब है कि ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है? 2। तो 2 तो नहीं होती सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 होती है। यदि यहाँ पे 1 लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2, तो ये हो गया गलत। 13 विषम संख्या है।
इसका पता हमने कैसे किया कि 13 विषम संख्या है, 13 में 2 अंक हैं, 1 और 3। इकाई के स्थान पर यदि 1, 3, 5, 7 या 9 होता है तो वो संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो इसके इकाई के स्थान पर 3 है, इसलिए ये विषम संख्या है। और दूसरी परिभाषा क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होता। यदि आप 2 से इसको भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है 13 विषम संख्या है, ये सही है। तो इस पर आपने सही का टिक लगाना था। अब इसका ग प्रश्न है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। ये तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, वो अनंत होती है, अनंत में होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर ये ऐसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो वो होती है। ठीक है, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाएगा? 10। 10 में कितने अंक होते हैं? 2। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? एक अंक की। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। इसका मतलब है ये सही है। तो इस पर आपने सही का निशान लगाना था। इसका घ प्रश्न कहता है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है। अब आपको 2 परिभाषाएं याद रखनी थी, पूर्ण संख्याओं की और प्राकृतिक संख्याओं की। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। और प्राकृतिक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है? 1, 2, 3, 4, 5। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो सभी पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 0 आ गया। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, ये नियम है, ये मैं आपको बता चुका हूं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है? प्रारंभ कहां से होती है? 1 से, और पूर्ण संख्याएं 0 से। ठीक है, तो जितने भी प्राकृतिक नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो तो हमारे पूर्ण में आ जाते हैं, लेकिन जितने पूर्ण हैं वो प्राकृतिक में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते वो मैंने आपको बता दिया। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो गलत हो गया। यदि इसकी जगह लिखा होता नहीं होती है तो ये सही होता। तो ये आपका हो गया गलत। वस्तुओं का गिनना संख्या कहलाता है। वस्तुओं को हम गिनते हैं। ठीक है, आपके घर में जितनी वस्तुएं होती है आप उसको गिनते ही तो हैं। यदि मैंने आपसे पूछा आपकी कक्षा में कितने पंखे हैं, तो आप क्या कैसे काउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं उनको? 1, 2, 3, 4, 5, या 1, 2, 3, 4, 5। तो आप क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। और गिन रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं? संख्या बोल रहे हैं। 1 पंखा, 2, 3, 4, 5। आपकी कक्षा में 5 पंखे हैं। तो वस्तुओं का गिनना संख्या कहलाता है। सही, वस्तुओं का गिनना संख्या कहलाता है। ये बात हो गई सत्य, सही। इसका च प्रश्न है, 1540 में 5 का अंकित मान फेस वैल्यू। ठीक है, 5 का अंकित मान 500 है। तो क्या 5 का अंकित मान कभी 500 हो सकता है? क्योंकि मैंने अंकित मान के बारे में क्या बोला है? जो उसका नाम वही उसका मान। 5 का पूछ रहा है तो अंकित मान 5 ही होगा। 500 तो उसका क्या है? स्थानीय मान। तो 1540 में 5 का अंकित मान 5 है। यदि ऐसा होता तो सही होता, लेकिन 500 है तो क्या हो गया? गलत। ठीक है, अब अगला है, 145 को रोमन में CXLV लिखा जाता है। ठीक है, 145 को तो 100 को लिखते हैं C, 45 को लिखने से पहले हमको लिखना पड़ेगा 40। 40 लिखने के लिए आप क्या ये प्रयोग करते हैं? XL। तो CXL, यहां तक तो ठीक है, 140 हो गया।
और V यानी कि 5। तो इसका मतलब है 145 को रोमन में CXLV लिखा जाता है, ये सही है। ठीक है बच्चों, और इसका अंतिम प्रश्न था 3405। इसको आप ध्यान से देखें, ये लिखा है मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3405 बराबर, इसको मैंने शब्दों में लिखा 3450। और यहां कितना है, ये 50 नहीं है, ये 5 है, और यहां लिख दिया 50। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो इसको भी आपने कर रहा था गलत। तो इस तरीके से आपने ये जो चिन्ह लगाने थे सही और गलत के, इस तरीके से आपने उसको पढ़ करके समझ करके लगाने थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सही मिलान करें। ठीक है, इसको आपने सही मिलाना था, क्योंकि मैंने जो इधर संख्याएं लिखी है इनका कुछ ना कुछ संबंध इधर वाली संख्याओं से या शब्दों में लिखे हुए इनसे कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे पहला है इसमें 7, तो 7 को हमने देखना था कि 5.3 लिख सकते हैं क्या, D लिख सकते हैं क्या, x लिख सकते हैं क्या, अभाज्य संख्या लिख सकते हैं क्या, LC 1000 दहाई। ठीक है, तो इधर पढ़ना था और उसका संबंध बनाना था कि 7 क्या है। तो 7 क्या है, 7 इसमें एक अभाज्य संख्या है, इसका जो मिलान होना था वो अभाज्य संख्या से होना था। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसके सामने उसका आंसर लिखते हैं। तो 7 के आगे लिखना था आपने अभाज्य संख्या। ठीक है, और 50 को आपने देखा, 50 को हम रोमन में क्या कहते हैं, L। तो इसका संबंध इधर कहीं किसी और अक्षर से, शब्द से या संख्या से नहीं बनेगा, उसका संबंध बन रहा है L से। L को छोड़ करके किसी और से इसका कोई संबंध नहीं है। तो 50 का उत्तर आना था आपका L। 100 को भी देख लें, 100 का मतलब C, तो इसका संबंध C से है। तो C को, क्योंकि हम रोमन में C को 100 कहते हैं, तो इसका संबंध C से है। 1000, इधर आप देखेंगे लिखा है मैंने कहीं 1000, तो इसका शब्दों में नाम है 1000, तो इसका संबंध इससे हो गया। तो इसका आंसर लिखना था आपने 1000। ठीक है बच्चों, अब उसके नीचे लिखा है मैंने 10। तो 10 क्या होती है, तो जितनी चीजें आपके पास इधर आ गई है इनको तो आप अब दोबारा देखोगे नहीं। अब जो बच गई है 5.3 D x, इन तीनों में हम 10 को तो कुछ नहीं बोलते हैं, तो 10 बच गया, उसको बोलेंगे हम दहाई। तो दहाई कहाँ से शुरू होती है, 10 से, तो इसका संबंध हो गया दहाई से। तो यहां लिखना था आपने इसका उत्तर दहाई। उसके बाद है 30। अब 3 संख्याएं आपके पास बच गई है, ये और ये। तो 30 को आप इन तीनों में देखेंगे तो क्या कह सकते हैं आप उसको, x, 10, 20, 30। तो इसका संबंध इससे हो गया, तो इसकी सीध में लिखा आपने 10, 20, 30। 500 को आप रोमन में D कहते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध D से हो गया, तो इसकी सीध में लिखा आपने D। और बच गया 5.3। तो जब 5.3 बच गया, उसको मैंने शब्दों में लिखा है 5.3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने दूसरा और तीसरे प्रश्न को हल करना था। इसका चौथा प्रश्न था बच्चों कि रिक्त स्थान भरिए। तो मैंने केवल आपको एक ही प्रश्न दिया था, और ये जादुई वर्ग है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और जादुई वर्ग को निकालने की मैंने आपको 2-3 विधियां बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना होता है कि जो तीनों बॉक्स भरे हुए हैं इनको आप जोड़ लें। जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 8 21। आपको पता चल गया कि इसका जो योग है वो 21 आया।
अब आपने क्या करना था कि जैसे आपको इस खाली स्थान में भरना है तो आप 8 और 4 को जोड़ेंगे और 21 में से घटा देंगे, ठीक है। तब आप उन तीनों को जोड़ेंगे तो उसका टोटल बनेगा 21। इसी तरीके से 10 और 8 को जोड़ना था और उसके बाद और गिनना था 21 तक, तो कितना गिना आपने या 21 में से उसको घटा देना था। किसी भी तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसका नियम बताया है और सबसे सरल विधि बताई थी। वो विधि मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि हम सबसे पहले हम अंक यहां पर लिखते हैं, लेकिन यहां पे तो रिक्त स्थान है, यहां पे तो खाली स्थान है, तो कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस संख्या को देखने के लिए, क्योंकि हम इसमें निशान ऐसे लगाते हैं और फिर सीधा नीचे आते हैं, तो जब हमें पता चला कि यहां पे लिखा है 4, तो इसका मतलब है यहां पे कितना लिखा होना चाहिए था, 4 किसके बाद आता है, तो 4 किसके बाद आता है, 3 के बाद, तो इसका मतलब है यहां पे 3 आना चाहिए था, तो 3 के बाद आ गया 4। अब 4 के बाद, ये 4 के बाद जो संख्या लिखी जाती है वो लिखी जाती है यहां, तो यहां पे कितना लिखा आपने, 5। अब इसके बाद ऊपर तो न अंक भरा हुआ है, तो आप उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे लिखा है 6, ठीक है, तो 6 के ऊपर जाना था लेकिन यहां पे भी भरा है 7, 7 के बाद 8, ठीक है, तो 8 के बाद बाहर नहीं जा सकते, तो 8 के नीचे आएंगे, तो 8 के बाद क्या संख्या आती है, 9, ठीक है, और 9 के बाद आपने जाना था इधर, तो इधर तो संख्या भरी हुई है 10, ठीक है, इधर संख्या 10 भरी हुई है, तो आपको यहां से वापस नीचे आना था। 10 के बाद क्या लिखते हैं आप, 11, तो यहां पे आना था 11। अब आप इसको चारों तरफ से जोड़ सकते हैं, आप इधर को जोड़ें या आप नीचे को जोड़ें और या आप इसको तिरछे में जोड़ें, तो सबका टोटल आपका 21 ही बनेगा। जोड़ के देख लेते हैं, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 5 और 7 12, 12 और 9 21, ठीक है। तिरछे में आप जोड़ें इसको तो 10 और 7 17, 17 और 4 21, ये तो मैंने आपको जोड़ के पहले ही बता दिया था 21। तो इस तरीके से आपने इसको हल करना था। अब इसके बाद जो प्रश्न है हल कीजिए, इसमें 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्न एक एक नंबर के थे। तो पहला प्रश्न मैंने लिखा है 18.75, इसमें जोड़ना है आपको 8.346, ठीक है। तो इसको जोड़ते समय बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती की है, क्योंकि उनको दशमलव शायद अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आया होगा, मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी। तो इसको जोड़ते समय सबसे पहले जो 18.75 है इसको आप लिख लें और दशमलव के नीचे ठीक दशमलव लगा लें। दशमलव से पहले कितना लिखा है, 8, दशमलव के बाद कितना लिखा है, 3, उसके बाद कितना लिखा है, 4, और उसके बाद कितना लिखा है, 6। इसमें इकाई के नीचे इकाई लिखना, दहाई के नीचे दहाई लिखना, ऐसा दशमलव में जरूरी नहीं है कि आएगा, उसको हम बनाते हैं, ठीक है। उसको हम कैसे बनाते हैं कि जैसे इसमें इकाई का अंक तो 6 है, वैसे इसको हम इकाई का अंक नहीं कहते, ठीक है। इकाई तो हमारी ये है, इकाई दहाई, और ये इकाई, ये तो उसके बाद वाले अंक हैं जो कम होते हैं, दशांश, शतांश, ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है, ठीक है। तो इसके बाद की जो संख्याएं होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये तो 1 से छोटे हैं, ये इकाई अंकों से छोटे अंक होते हैं, इसलिए इनको दशमलव के बाद रखा जाता है। तो यहां पर कोई अंक नहीं था, तो यहां पर आप चाहें तो 0 बना सकते थे, ठीक है, और अगर नहीं भी बनाना था तो कोई बात नहीं, उसको खाली स्थान छोड़ देते। अब उसको जोड़ते तो 6 का 6, 4 और 5 9, 7 और 3 10 की 0, हासिल लग गई 1, दशमलव के नीचे आपका दशमलव आ गया, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 1 17, 1 हासिल, और 1 और 1 2, तो इसका उत्तर आना था आपका 27.096, 27.096,
डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद हम संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसका ख प्रश्न है, ये मैंने कॉमा कॉमा लिख करके आपको सवाल दिया था, लेकिन इसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहुत समझदार भी होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें गलती कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि ये तीनों संख्याएं अलग अलग है, क्योंकि कॉमे का मतलब ही अलग होता है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये शायद अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये 18 है, ये 17 है, ये बनाया होगा शब्दों में 432 है, अलग अलग उसका उत्तर लिख दिया। लेकिन ये सब एक साथ संख्याएं थी। इसको आपने यहां से स्टार्ट करना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इसको लिखना था आपने, ये बनता बच्चों 18 किसके स्थान पे आया है, लाख के, तो 18 लाख। 17 किसके स्थान पर आया है, हजार के, तो 17,432। ये इसका सही उत्तर आपने लिखना था। इसका जो ग प्रश्न है, 9,597 में दोनों 9 का स्थानीय मान निकालकर, इसमें आपको 2 9 दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों 9 का आपने स्थानीय मान निकालना था और उनका योग भी निकालना था। तो आप देखेंगे, अगर मैं दोनों 9 का स्थानीय मान निकालूं तो इसका स्थानीय मान निकलेगा 9 और इसका स्थानीय मान निकलेगा कितना, 9 के बाद कितने अंक हैं, 4, और इसके बाद हम इकाई का अंक तो लगाते ही हैं 0, तो इसका ये किसके स्थान पर है, 9 दहाई के, तो ये बन गया 90, और ये हजार के स्थान पर है, तो हजार में 3 0 लग जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक का स्थानीय मान निकला 90 और एक का स्थानीय मान निकला 9,000। तो 9,000 में 90 आपको जोड़ देना था। कितना सरल था, 0 का 0, 9 का 9, 0 का 0 और 9 का 9, 9,090। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को हल किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझते भी हैं। अगला प्रश्न था बच्चों, 3,0,1,7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमको बनानी थी, और उसके बाद उनका अंतर, अंतर मतलब घटाना, ठीक है, अंतर मतलब होता है घटाना, डिफरेंस करना। तो अंतर, उसका अंक को निकालना था। पहले छोटी संख्या बनानी थी, फिर बड़ी संख्या बनानी थी, उसके बाद उसका अंतर निकाल देना था। तो बच्चों, आपने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या का नियम तो सीधा सीधा है कि सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, 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 यानी कि घटते हुए क्रम में, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसमें कोमा नहीं लगाना है। यदि आपने कोमा लगा दिया तो समझ लीजिए कि वो अंक रहेंगे, संख्या नहीं बनेगी। तो 7,310 ये आप घटते हुए क्रम में देख सकते हैं यहां पर भी। और जब आपको छोटी संख्या बनानी होगी तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या नियम मैंने बताया था, सबसे पहले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी 0 लिख रहे हैं पहले। तो बेटा 0 जब आप स्टार्टिंग में लिखेंगे तो उसकी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, उसका तो कोई मान नहीं होता। तो आप क्या करें, सबसे पहले सबसे छोटा प्राकृतिक अंक ढूंढें। सबसे छोटा प्राकृतिक अंक है 1, और 0 हमेशा आपके दूसरे नंबर पर आएगी, ठीक है। और फिर 1 से बड़ी संख्या देखनी है 3, और 3 से बड़ी संख्या देखनी है 7, तो ये बनेगा 1,037। उसके बाद उसको आपने घटा देना था, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, ठीक है, क्योंकि एक हासिल इसको दिया आपने, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो 0 में से 3 को आप घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 0 को 3 से एक हासिल मिलेगी तो वो 10 बन जाएगा। 10 में से 3 घटाया आपने 7, और यहां रह गया 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, यानी कि 6,273 आपका उत्तर आना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका जो प्रथम द्विमासिक परीक्षा का गणित का प्रश्न पत्र था उसका हल मैंने आपको बताया। अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपने पेज में या अपने फेयर नोटबुक में उसको किया है तो उसको आप चेक कर लें कि मेरे कितने प्रश्न गलत हो गए। अब आप वहां से एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये उसका हल था। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है बच्चों, इसी के साथ हरिओम।